अति सुंदर, होता है मन अति सुंदर। एकता बेटा, केसर और बादाम वाला दूध तैयार हो गया? जी मम्मी, बस 5 मिनट और। ठीक है। ये केसर बादाम वाला दूध पीकर आज के फंक्शन की ना सबकी थकान मिट जाएगी और अच्छे से नींद भी आ जाएगी। एक काम करना, ये तैयार हो जाए ना फिर सबके रूम में दे आना। हम भी कपड़े चेंज कर लेते हैं। जी मम्मी। हाय श्रेया। हाय एकता, तूने मैसेज किया? तुझे कुछ जरूरी बात करनी है? हाँ, एक्चुअली तुम डॉक्टर हो ना, तो मुझे अपने पापा के मेडिकल रिपोर्ट्स एक बार तुमसे कंसल्ट करवाना था। ठीक है, तो मुझे फोटोज भेज दे, मैं देखती हूँ। ठीक है, मैं अभी भेजती हूँ। वैसे मिस टॉपर, तू कहाँ जॉब कर रही है आजकल? तेरी लाइफ कैसी है? अब सब बढ़िया है। सुनो, बाद में बात करते हैं, अभी मैं जल्दी से फोटोज भेज देती हूँ। ठीक है, चल, गुड नाइट, बाय। अब राधिया, मैंने ये दूध उबाल दिया है, तो तुम केसर बादाम का दूध रेडी करके सबके कमरे में पहुंचा दोगी प्लीज? मुझे वो फोटो सेंड करनी है। हाँ भाभी, हम सबको दूध दे आएंगे, आप जाके अपना काम कर लीजिए। थैंक यू। अगर मेरे पास जॉब होती ना, तो मैं इस मुश्किल समय पे अपने पापा के साथ खड़ी हो सकती थी। एकता भाभी का अफसोस उनकी आंखों में साफ नजर आता है। इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद वो सिर्फ घर में ही सीमित रह गई। पापा की मेडिकल रिपोर्ट्स यहीं रखी थी, जल्दी से सेंड कर देती। ये सब क्या है एकता? क्यों तुम बार बार ये जताती रहती हो कि इस घर में तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो रहा है? क्यों बहाने से दिखाती रहती हो कि तुम बहुत पढ़ी लिखी हो? और तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया एकता कि हमारे घर में बहुओं को नौकरी करने की इजाजत नहीं है। तुम क्यों बार बार निहारती रहती हो डिग्रियों को? ना मैं किसी को कुछ दिखाना चाहती हूँ और ना ही जताना। मैं यहाँ पे पापा की मेडिकल रिपोर्ट्स वाली फाइल यहाँ रखी थी, तो ये गलती से गिर गई और मेरी नजर पड़ गई, बस। हाँ, तो इनको ऐसी जगह रखती ही क्यों हो जो तुम्हारी बार बार नजर इन पे पड़े? आई नो, फिर तुम मुझे इनडायरेक्टली ताने कैसे मारोगी, राइट? इस फाइल को कहीं छुपा कर रख क्यों नहीं देती तुम? क्योंकि कई सालों की मेहनत और लगन की कमाई है ये डिग्रियां, इसलिए नहीं छुपा सकती इनको। सी एकता, आई अंडरस्टैंड, लेकिन तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो कि इन डिग्रीज की कीमत इस घर में सिर्फ रद्दी है। तो इन्हें बार बार निहार करना खुद को तकलीफ मत दो। तुम बस घर के कामों पे ध्यान दो और बुलबुल का ध्यान रखो। That's it. एकता भाभी इतनी पढ़ी लिखी हैं, इतनी समझदार है, हर काम को बखूबी करने का हुनर है उनमें, फिर भी उनके सपने अधूरे हैं। घर के काम के अलावा कुछ और करने की इजाजत ही नहीं है उन्हें। काश हम भाभी के लिए कुछ कर पाते, पर हम कर भी क्या सकते हैं। खैर, ये दूध जाके सबको दे देते हैं, बाद में आएंगे। बुआ जी, क्या हुआ? आप ऐसे रो क्यों रही हैं? रो नहीं तो क्या करूं राधिया? अरे इस घर में औरत होना ही श्राप है। पर बुआ जी, हुआ क्या है? राधिया, एक बात बताओ, किस चीज की कमी है मुझ में? सुंदर हूँ, सुशील हूँ, स्मार्ट हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, कोई कमी है? सर्वगुण संपन्न होने के बावजूद भी मेरे घर वाले मेरे लिए एक लड़का ढूंढ नहीं पाए, और जिन लोगों को मैंने पसंद किया उन्हें इंटरकास्ट कह के मना कर दिया। बताओ, इस जमाने में भी मेरे घर वाले 18वीं सदी की सोच रखते हैं। बुआ जी, आप रोइए मत, और ऐसे नहीं बोलते हैं। मैंने क्या गलत बोला बताओ? अरे मेरी छोड़ो, तुम
मैं एकता के बारे में सोचूं, वो बेचारी कितनी काबिल है, इतना हुनर है उसमें, लेकिन फिर भी अपना पूरा टाइम घर के कामों में झोंक देती है, जबकि उसके साथ के सारे लोग, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, लेकिन एकता काम कर ही नहीं सकती। बुआ जी, अगर इस बारे में पापा जी से बात की जाए तो? उनसे बात करेगा कौन? हाँ, भैया को कौन मनाएगा? हाँ, लेकिन एक रास्ता है। अगर एकता की काबिलियत, उसका हुनर सबके सामने आ जाए ना, तो शायद सबको उस पे यकीन हो पाए। लेकिन बेचारी एकता, उसमें इतनी हिम्मत कहाँ कि वो अपनी काबिलियत का गुणगान घर वालों के सामने कर पाए। लेकिन अगर कोई उसकी काबिलियत घर वालों के आगे ले आए, तो सारे घर वालों को उस पे भरोसा हो जाएगा। बुआ जी, आप बात तो सही कह रही हैं। मैं तो हमेशा ही सही कहती हूँ राध्या, लेकिन बुआ हूँ ना, दुनिया ने बुआ का नाम तो ऐसे ही बदनाम कर रखा है। अब अगर मैं ज्यादा बोलूंगी तो लोग कहेंगे कि घर वालों के बीच लड़ाई लगवा रही है, घर में झगड़ा करवा रही है। खैर, कोई बात नहीं, तुम मेरे लिए दूध लाई, थैंक यू सो मच। लाओ दो। तो अब इस दूध के घूंट के साथ अपना दुख पी जाऊंगी और सो जाऊंगी। तुम जाओ। इस फाइल को कहीं छुपा कर रख क्यों नहीं देती तुम? काश हम भाभी के लिए कुछ कर पाते। एक काम करते हैं, बाकी लोगों को जाके दूध देकर आते हैं, फिर बाद में यहाँ आएंगे। बड़ा प्यार उमड़ रहा है ना इस फूल गोभी का अपनी जेठानी पर। इसके इसी प्यार को इसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी उर्मिला नहीं। मुझे तो सिर्फ सुबह का इंतजार है मेरी फूल गोभी। मेरी शादी नहीं हुई है तो क्या, लेकिन सास बहू और साजिश तो इस घर में चलती ही रहनी चाहिए, वरना मेरा मन कैसे बहलेगा मायके में। शिव 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 शिव। प्रथम सर तो यहाँ पर है ही नहीं, शायद अभी भी स्टडी रूम में काम ही कर रहे हैं। काम करते हैं, ये बादाम वाला दूध उन्हें वहीं जाके दे देते हैं और साथ ही साथ एकता भाभी के बारे में भी बात कर लेंगे। गॉड, ये राधिया मुझे ढूंढते ढूंढते स्टडी रूम जा रही होगी। क्या करूं क्या करूं? एक काम कर, तो बिजी होने की एक्टिंग कर दो। घर पे के कपड़े में एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो भी इतनी रात में। वैसे आज इतना डांस किया, अगर एक्सरसाइज नहीं करते तो भी चल जाता। खैर, हम उन्हें ये दूध दे देते हैं। प्रथम सर, प्रथम सर, प्रथम सर सुनिए तो।
क्या कर रहे हो राधिया? प्रथम सर, वो पता नहीं कैसे हमारा पैर फंस गया था। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ तुम्हें मेरा पीछा करने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? जब देखो मेरे पीछे पड़ी रहती हो। नहीं, हम तो बस आपके लिए वो केसर बादाम वाला दूध लेकर आए थे। दूध? मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो दूध पीऊंगा? जाओ ना राधे, जाओ इधर से। देखो कितना गंद कर दिया इसे। हमें प्रथम सर से एक बार एकता भाभी के बारे में बात करनी चाहिए। प्रथम सर, हमें ना आपसे एक जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? और मुझसे? मुझ जैसे गैर जिम्मेदार आदमी से तुम्हें जरूरी बात करनी है? राधा एक काम करो, रुको। मैं ना ये दूध ले लेता हूँ और ना पी के रूम में जाके सो जाता हूँ, और तुम ये जरूरी बात है ना जो, वो किसी घर के जिम्मेदार आदमी से करो, ठीक है? चलो चलो, बाय बाय बाय। प्रथम सर भी ना हर बात को मजाक में डाल देते हैं। अब हम एकता भाभी की उलझन के बारे में किससे बात करें? भाभी जी, आपके कमरे में झाड़ू लगाते वक्त मुझे ये कागज मिले, जरा देखिए कहीं काम के तो नहीं है। नहीं है जरूरी, और इनको मैंने ही कचरे के डब्बे में फेंका था। जाओ इनको बाहर गार्बेज में फेंक दो। भाभी, ये तो आपकी कॉलेज की डिग्रियां थी, आपकी जिंदगी भर की मेहनत है, आप इन्हें ऐसे कचरे में क्यों फेंकवा रही हैं? क्योंकि राधिया, इस घर में ना औरतों की डिग्री की वैल्यू एक रद्दी के बराबर होती है। और प्लीज मुझे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी। ओमकार जी, चाय। जी, हम सोच रहे थे कि 1 करोड़ रुपए तो अब मिल ही गए हैं, तो हमारी गलतफहमी की वजह से राधा के परिवार को जो भी तकलीफ हुई है उसके लिए हमें उनसे माफी मांग लेनी चाहिए। अरे माफी मांगे हमारी जुत्ती। एक मिनट पकड़िए माँ, अगर हमसे गलती हुई है तो माफी मांग लेनी चाहिए। कौन सी गलती है? कहाँ की गलती? कैसी माफी? अरे अठन्नी गायब नहीं हुई थी, 1 करोड़ चोरी हुए थे। और जो लड़का मंदिर की दान पेटी में से पैसे चुरा सकता है, उसने खजाना नहीं चुराया, इस बात का क्या भरोसा है? कान खोल करके सुन लो तुम दोनों, कोई माफी मांगने नहीं जाएगा। और रजनी, तुम जरा हमारे बेटे के कान भरना बंद करो। पापा, वो क्लाइंट्स बाहर आगे, मैं उन्हें अंदर लेकर आ रहा हूँ। अभी आप दोनों बहस करना बंद करिए। क्लाइंट आ रहे हैं, उनसे जरूरी बात करनी है हमसे। आप लोग जाइए यहाँ से, जाइए। राधे, ये लो, और आप लोग अंदर जाकर जूस की तैयारी करो, हम आते हैं। आइए आइए, प्लीज प्लीज कम। पापा, मिस्टर भाटिया। जय मिस्टर भाटिया, कैसे हैं आप? हेलो मिस्टर ओमकार। बैठिए बैठिए। जी कहिए। हम आपकी मिठाइयों की फ्रेंचाइज दिल्ली में शुरू करने जा रहे हैं। हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप ही अपनी तरफ से वेल क्वालिफाइड लोगों को रिकमेंड कर दे हमारी फ्रेंचाइज में, तो बहुत अच्छा होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन मैंने कुछ लोगों की लिस्ट बनाई है, मैं आपको दिखाता। राधा बेटा, मेरे कमरे में एक लाल कलर की फाइल है, उसे लेकर आओ। जी। फाइल कहाँ रखी है?
नहीं मिस्टर भाटिया, इसमें कुछ सुपरवाइजर और मैनेजर्स के नाम है, एक बार आप देख लीजिए। जी। मिस्टर ओमकार, इस जॉब प्रोफाइल के लिए तो ये पर्सन काफ़ी ओवर क्वालिफाइड, और इसके बायोडेटा की जगह आपने इसकी डिग्रीज लगा रखी है, क्यों? सर, आप तो जानते हैं आजकल बेरोजगारी कितनी ज़्यादा बढ़ गई और अच्छे खासे वेल क्वालिफाइड लोग भी छोटी मोटी नौकरियां तलाश कर रहे हैं। सो इट्स ओके। वैसे हमें तो इस इंसान का क्वालिफिकेशन सही लग रहा है, तो हम इसी को रख लेते हैं। श्योर, व्हाई नॉट। वैसे उनका नाम क्या है? एकता गुप्ता। रजनी दीदी, एकता का शादी से पहले का नाम एकता गुप्ता था ना? सर, एक सेकंड, फाइल दिखाएंगे प्लीज। क्यों तुम बार बार ये जताती रहती हो कि इस घर में तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो रहा है? क्यों हर बार बहाने से तुम ये दिखाती रहती हो कि तुम बहुत पढ़ी लिखी हो? ना मैं किसी को कुछ दिखाना चाहती हूँ और ना ही जताना। हाँ, तो इनको ऐसी जगह रखती ही क्यों हो जो तुम्हारी बार बार नजर इन पे पड़े? इस फाइल को कहीं छुपा कर रख क्यों नहीं देती तुम? लोग जब मिठाई खाते हैं ना, तो उसके बारे में जानना उनको पसंद होता है, ना कि कौन बना रहा है उसके बारे में। तो क्यों ना उनको ये बताएं कि ये मिठाई कहाँ से आई है, इसको किस अवसर पे बनाया जाता है, इसका इजाद कहाँ से हुआ है। तो अगर ऐसा कुछ करेंगे तो मुझे लगता है कि अच्छा होगा कंपनी के लिए। वो क्या है मिस्टर भाटिया, गलती से ये डिग्री इस फाइल में आ गई। मिस्टर भाटिया, इनको हमने ऑलरेडी अपनी कंपनी में जगह दी। अगर आप चाहें तो कोई दूसरा नाम देख सकते हैं। ठीक है मिस्टर ओमकार, हम सारे बायोडेटास देख के आपको बता देंगे। अभी हम चलते हैं। थैंक यू। नमस्कार। क्या बदतमीजी है ये? मैं पूछ रहा हूँ क्या चल रहा है, ये क्या बदतमीजी है? एकता की डिग्री फाइल में कैसे पहुंची? पापा, मुझे सच में कुछ भी नहीं पता है। इनफैक्ट मैंने कल ही एकता को समझाया था कि आप रुकिए, मैं उसे बुलाता हूं। एकता, एकता! हे भोलेनाथ, इस घर में मुझे कोई शांति से जाप ही नहीं करने देता। जब देखो तब कलेश ही कलेश, कलेश ही कलेश। क्या हुआ एमजी, आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? क्या है? क्या है ये? तुम्हारी ये डिग्रियां क्लाइंट की फाइल में कैसे आई? एकता, तुम तारीफ की इतनी भूखी हो चुकी हो कि मेरे लाख मना करने के बावजूद भी तुमने इतनी छोटी और इतनी छिछोरी हरकत की। नहीं एमजी, कोई गलतफहमी हुई है। बल्कि इन डिग्रियों को तो मैंने फेंकवा दिया था कचरे में। मुझे नहीं पता ये फाइल में कैसे आ गई। वाह एकता, मतलब अब तुम झूठ बोलने में भी इतनी माहिर हो चुकी हो। नहीं, पहले तो तुम इन डिग्रियों की पूजा किया करती थी और अब तुम इन्हें कचरे में फेंकने की बात कर रही हो। देखिए, मेरी बात को गलत मत समझिएगा, लेकिन आपने बोला था कि इन डिग्रियों को कोने में रख दो, तो मुझे लगा कोने से बेटर है कि कचरे में ही फेंक दूं। ताना मार रही हो मुझे? ताना मार रही हो? नहीं, जो सच है बस वही बोल रही हूँ। अरे बंद करो यार तुम लोग अपना ये तमाशा।
अगर इस तरह से लड़ना है तो अपने कमरे में जाओ, यहाँ पे तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। और एकता, अगर तुमने अपनी डिग्री कचरे में फेंकी थी, फिर ये फाइल में कैसे आई, उड़ के आ गई? बेचारी एकता, मुझे तो इसके लिए इतना बुरा लग रहा है। बेचारी अपने लिए सिर्फ एक काम करना चाहती थी, वो भी उल्टा पड़ गया। सिर्फ अपनी काबिलियत लोगों को बताना चाहती थी, लेकिन इस घर के लोगों के गुस्से के सामने कुछ बोल ही नहीं पाई। काश कोई ऐसा होता जो उसे समझा पाता, जो इसके लिए आवाज उठाता। बेचारी एकता भाभी हर वक्त चुपचाप सब कुछ सह जाती हैं। हमें कुछ करना होगा उनके लिए।